हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ स्कॉटलैंड के एक बहुत ही अमेजिंग से पेटिंग फार्म में। ये बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत था। तो चलें। फार्म का नाम है हेड्स ऑफ आयर। ये स्कॉटलैंड में है, बहुत ही बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। इंडोर प्ले एरिया से शुरू करते हैं। यहाँ पे एयर कैनन्स थे, गॉगल्स थे। गेम स्टार्ट करने से पहले बाहर ही उन्होंने, अंदर हमें कुछ बॉल्स नज़र आ रही हैं और गन्स नज़र आ रही हैं। और यहाँ फ्लोर पे ढेर सारी बॉल्स हैं। बकेट्स में आप बॉल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और ये दूसरी साइड पे भी गन्स हैं। तो 2 टीम बना के हमने यहाँ पे प्ले किया है। और ये बॉल्स को आप अपने बकेट में जमा करके अपने पास रख सकते हैं और ऑपोजिट टीम बना के प्ले कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। पूरा एरिया जो है वो नेट से कवर्ड था, बॉल बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन अंदर आने से पहले रूल्स पढ़ने हैं, जिसमें अपने शूज़ आपको उतार के शेल्फ में रखने हैं। ये हाइट की मेजरमेंट थी, इससे छोटे हाइट के बच्चे अंदर अलाउड नहीं है। वेटिंग एरिया था। तो चलें अंदर चल के प्ले करते हैं। यहाँ पर प्लेइंग करने के लिए ऐसे हमने 2 टीम्स बनाई हुई हैं। एक टीम इधर प्ले कर रही है, जो बॉल को इस गन के अंदर डाल के शूट करेगी और सामने वाले उसको हमें हिट करना है। ये सामने एक और टीम है, ये ऑपोजिट टीम को हिट करेगी। और ये सॉफ्ट बॉल्स थी, इनसे चोट नहीं लगनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इस गन को हम प्ले करेंगे। हमने सॉफ्ट सी बॉल अंदर डाली और ये यहाँ पर हमारे पास बटन था, ट्रिगर। इसे जब प्रेस करेंगे तो सामने से ये बॉल निकल के सामने वाली टीम के को हिट करेगी। इसके साथ ही इंडोर प्ले एरिया इनका एक और था, जिसमें इन्होंने अंदर ये जो है वो शूटिंग एरिया बनाया हुआ था। इसमें हम कॉइन्स डाल के प्ले कर सकते हैं। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसे हमें शूट करना है। ये मूव हो रही थी और इन्हें हमें शूट करना था। इसके साथ ही इनका पार्टी रूम भी था। पार्टी रूम इस वक्त लॉक था, तो अंदर से नहीं दिखा सकती हूँ मैं आपको। और साथ ही टॉडलर्स का प्ले एरिया था। ये भी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत खूबसूरत था। एक्सकवेटर्स रखी हुई थी, उनमें आप सैंड्स उठा सकते हैं। बच्चों के लिए छोटी छोटी सी कॉइन राइड्स भी थी। इसके साथ ही इन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा सा जो है वो प्ले एरिया, जिसमें बॉल्स पड़ी होती हैं, वो बनाया हुआ था। बच्चे अंदर बहुत ही आराम से प्ले कर सकते हैं। आउटसाइड अगर बहुत ज़्यादा सनी है या बहुत रेनी है तो इंडोर में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ प्ले करने के। साथ ही पेरेंट्स के लिए इन्होंने चेयर्स बनाई हुई हैं, कॉफ़ी बार है, कैफेटेरिया है। बच्चे खेल रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉफ़ी लेके एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी। इनका कैफेटेरिया भी बहुत बड़ा है। कैफेटेरिया में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। खुद भी अपनी कॉफ़ी बना सकते थे आप इस टेबल पर से। स्नैकिंग के इतने सारे ऑप्शन हैं। आइसक्रीम्स थी, सैंडविचेस, जूसेस, जेलीज़, बहुत कुछ था यहाँ पर। घर से कुछ भी लेके नहीं आना। बाहर आए तो मीर कार्ट्स नज़र आए, क्यूट क्यूट से प्ले करते हुए। यहाँ पर इन्होंने फार्म बनाया हुआ है, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स रखी हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पीकॉक्स और पीहेंस थे, बहुत ही खूबसूरत थे। वेदर इतना अच्छा था और ये बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में बना हुआ था फार्म। इन्होंने साथ साथ जो है वो बोर्ड्स लगाए हुए थे एनिमल्स के, ताकि बच्चे इन्हें पढ़ें और उसके साथ उनकी इन्फॉर्मेशंस देखें कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनके लाइफ कितनी होती है। बोर्ड्स पे चीज़ें मेंशन थी। ये मिस गूस जो हैं वो इधर उधर घूम रही थी। साथ में एनिमल्स के पेटिंग सेशंस भी थे, जिसके टाइम मेंशंस थे। इसके साथ ही टॉयलेट्स थे, नीट एंड क्लीन। बेबी चेंजिंग रूम है, वॉशिंग एरिया है। इसके साथ एक छोटा सा इनके पास जो था वो रेप्टाइल का एरिया था, जहाँ पे उन्होंने कॉशन लगाई हुई थी कि पीनट यूज़ हो रही है, जिन्हें एलर्जी है वो अवॉइड करें। यहाँ पे छोटे छोटे से रैबिट्स थे। रेप्टाइल्स एरिया एक्चुअली था ये फार्म में, तो उसे इन्होंने एक रूम के अंदर बनाया हुआ है। और इसी के अंदर केज में ये देख रहे हैं आप, मकाओ, गोल्डन ब्लू मकाओ था।
बर्ड्स भी थी यहाँ पे, रेप्टाइल्स भी थे, उनके अलग अलग छोटे छोटे से रूम्स बनाए हुए हैं। इंफॉर्मेशंस इन्होंने लिखी हुई हैं, बर्ड्स के नेम मेंशन हैं, उन्हें फीडिंग का टाइम भी था कि इस टाइम पे आप आएँ और इन्हें फीड करा सकते हैं। ये अफ्रीकन पैरट है, ग्रे पैरट, और ये भी बहुत खूबसूरत सा था। यहाँ पे वाइट काटो भी थे, इनकी भी एक एक ईच एंड एवरीथिंग इनके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप इसे आके एंजॉय करें। किन्हीं पिक्स थे और ये छोटे छोटे से पिक्स थे। और इसकी एक मज़े की बात ये थी कि इन्होंने इनके लिए वाटर बॉटल्स लगाई हुई थी, और ये देखिए कितने मज़े से ये वाटर सक कर रहा है। ये मज़े से बहुत मज़ा आ रहा था इन्हें पानी पीते हुए देख के। बच्चों ने इनको बहुत इन्जॉय किया, और काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग जाता है क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी मासूम सी हरकतें कर रहे होते हैं। फिर टॉर्टोइस थे। टॉर्टोइस तो ज़रा से लेज़ी से ही होते हैं, वो खा पी के आराम से बैठे हुए थे। फिर माइस थे। ये माइस जो थे ये बहुत एक्टिव थे। ये पूरी फैमिली इतनी एक्टिव है कि इन्हें कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। ब्लैक एंड वाइट माइस थे यहाँ पर, और ये को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। कैमरा इधर रखो तो ये इधर भाग रहे हैं, इधर रखो तो ये इधर भाग रहे हैं। ये सुपर हाइपर एक्टिव माइसेस थे यहाँ पर। इन्हें भी देखने में इतना मज़ा आ रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर ये फुदक रहे हैं। साथ ही डीगूस थे, और ये थोड़े से लेज़ी थे, ये सो रहे थे, इनकी नैपिंग टाइम थी। कुछ जो हैं इनमें से सो रहे थे, कुछ प्ले भी कर रहे थे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कितने मज़े से प्ले कर रहे हैं ये देखें, कितने मज़े से रोलिंग करके प्ले कर रहे हैं। इनके लिए भी इन्होंने बॉटल में वाटर रखा हुआ था, और ये मज़े से अपना, जब इन्हें प्यास लग रही है जाके ख़ुद से पानी पी रहे हैं, और कहीं पे वेट भी नहीं हो रहा। फिर रैट्स थे, ये भी सुपर एक्टिव थे, हाइपर एक्टिव रैट्स थे यहाँ पे। इन्हें भी कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इधर से उधर, उधर से इधर फुदकते जा रहे थे ये। फिर एक मज़े की चीज़ देखी, ब्लू टंग स्किन। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको भी इसकी ब्लू टंग दिखा सकूँ। ये देखें, बहुत ही क्विक इसने बाहर निकाल के अंदर किया। और ये देखें, ये तो भाई बड़ा ही डेंजरस लग रहा है। उफ, ये हमें ही देखे जा रहा था। इसके साथ ही लिजर्ड थी, ग्रीन कलर की, क्यूट सी, इतनी प्यारी सी ग्रीन कलर की लिजर्ड है कि इसके पास से जाने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर पाइथन था जो बहुत बड़ा था, सुपर जाइंट साइज का था, और ये पूरा रोल हुआ था ट्री में। और इसकी लाइट भी बहुत वार्म एनवायरनमेंट इन्होंने रखा हुआ था, काम सा था एरिया पूरा। यहाँ पे साउंड भी अलाउ नहीं था। फिर थोड़ा सा आगे गए थे तो ग्रीन पाइथन था कि ट्री में इस तरह से अपने आप को रोल किया हुआ था कि नज़र ही नहीं आ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद ये ग्रीन पाइथन मुझे नज़र आया। ये देखें, फिर ये रिच टेल्ड मॉनिटर थी। ये देखें कितनी रिजिड है ये। इसके साथ ही ये देखें लोकस्टस थे। और फिर हम बाहर निकले इस रेप्टाइल एरिया से तो बहुत ही बड़ा सा कैफेटेरिया था, प्ले एरिया था, टॉयलेट्स थे यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी आपको स्विंग्स, स्लाइड्स, मंकी बार्स की सारी चीज़ें बनी हुई थी। और भी बहुत सारे से बच्चों के प्ले एरिया वाले जो राइड्स होती हैं वो बनी हुई थी। पेरेंट्स के लिए इन्होंने बेंचेस लगाए हुए थे कि आप बेंचेस पे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। आपने कुछ स्नैकिंग करनी है, आप बेंचेस पे बैठ के स्नैकिंग करें। बच्चे अपना जब तक राइड्स को एंजॉय करेंगे। जगह जगह पे कॉइन्स वाले भी इन्होंने राइड्स रखी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा सी स्विंग थे। बहुत 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 बड़ा पैसेज था ये। और इसके साथ एक और फार्म स्टार्ट होता है जहाँ पर जो है वो जंबो रैबिट्स थे।
इसके साथ यहाँ पर 3 हॉर्सेस थे, उनके नेम मेंशन थे कि तीनों हॉर्स जो हैं वो बहुत बहुत फ्रेंडली थे, बहुत एक्टिव थे, बहुत नॉटी थे। इसके साथ जो है बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। ये हॉर्सेस बहुत नॉटी नॉटी हरकतें कर रहे थे, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया है इन्होंने। ये फुल डे है, फुल डे आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। ग्लैमर्स थे, ये भी मज़े से आके इधर उधर घूम रहे थे और इनका सबसे अच्छा स्टाइल तो बैठने का है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने मज़े से ये आके यहाँ पे बैठेंगे। इनका भी फीडिंग टाइम मेंशन था। यहाँ पे भी टॉर्टोइस थे जो कि खा रहे थे। फार्म में सारे एनिमल्स मिलजुल के रह रहे थे मज़े से, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा था, सब अपना अपना आराम से रह रहे थे। और ये टॉर्टोइस हंग्री हो रहा है तो ये दूसरे टॉर्टोइस के पास खाना खाने के लिए जा रहा है। और ये देखिए कितनी स्मूथ वॉक कर रहा है, सो ब्यूटीफुल। इसके साथ ये देखें ये लैमर कितने मज़े से बैठ गए, इसकी टेल कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए दूसरा आया और ये भी अब इसकी तरह ही स्टाइल मार के बैठेगा। इनको पता चल गया है कि मैं इन्हें कैप्चर कर रही हूँ, तो ये स्टाइल दे दे के फ़ोटो सेशन के लिए बैठ गए हैं। और ये टॉर्टोइस भी दूसरे टॉर्टोइस के पास आ गया है और अब ये दोनों मिल के जो है वो स्नैक एंजॉय कर रहे हैं। ये फिर सामने से मुझे मीरकाट्स नज़र आए और मैं फिर से इनके पास आ गई हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत सारे हैं, केव से निकल के बाहर आ रहे हैं। इनके लिए एक आर्टिफिशियल सी केव बनाई हुई है, इसके अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं और फुल एक्टिव थे। ये भी अंदर बाहर ऊपर नीचे इधर उधर घूम रहे थे। इन्हें भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। साथ ही जगह जगह प्ले एरियाज़ बनाए थे, वैलीज़ थी, थ्रो वैलीज़। तो ये वैलीज़ आपने थ्रो करनी है और जिसकी टायर के अंदर वैली जाएगी तो वो विन होगा। 2 टायर थे यहाँ पे, बहुत हैवी वैलीज़ थी, जाना बहुत मुश्किल था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, इसे भी प्ले करने में बड़ा मज़ा आया। फिर पेटिंग फार्म स्टार्ट हो गया, जिस आप फार्म एनिमल्स को जो है वो फीड करा सकते हैं, पेट कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत मज़ा आता है एनिमल्स को पेट करने में, फीड करने में। ये एरिया बहुत मज़े का था, बहुत लंबा था। अ वाइड वैरायटी ऑफ फार्म एनिमल्स हैं इनके पास और टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप मॉर्निंग टू इवनिंग यहाँ पे आ सकते हैं। समर्स में वैसे ही लेट इवनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। वॉलबीज थे और वॉलबीज के साथ साथ उनकी वॉक थी, वो भी काफ़ी बड़ी थी कि आप इस वॉकिंग एरिया में अंदर चले जाएं और वॉलबीज को हॉप करते हुए देखें। ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट टाइम हमने ये वॉलबीज को इस तरह से देखा था, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी देर हमने यहाँ पे भी लगाई। बर्ड्स थी, सीगल्स थी जो फ्लाई कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इस फार्म को। आप इस फार्म पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा कि बहुत ही मतलब सुबह से शाम तक आप इस फार्म में रह सकते हैं और फिर भी आपका दिल नहीं भरेगा। इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर करने के लिए कि टाइम एक पूरा दिन भी यहाँ गुजार के कम पड़ेगा। कि बस फार्म एनिमल्स की इतनी बड़ी वैरायटी है और उन्हें फीड कराना बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग था। और बस फुल डे ट्रिप होता है ना कि लॉन्ग आवर्स हो तो आप इंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को, तो समर के में ये विज़िट करने का है। और ये देखिए ये थी स्कॉटिश काऊ, कू कहते हैं इसे, और ये भी यहाँ पे थी। यहाँ पे काफ़ी फार्म एनिमल्स थे और ये देखिए मज़े से घूम रहा है लामा। एक वाइट कलर का बैठा हुआ है, बहुत क्यूट थे, बहुत क्यूट और बहुत नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट था। आप इन्हें भी जो है वो फीड करा सकते हैं, पेट कर सकते हैं। सारे फार्म एनिमल्स बहुत फ्रेंडली थे कि ना हम इनसे डर रहे थे ना ये हमसे डर रहे थे। इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट था
बहुत ही ज़बरदस्त सा। आप मज़े से फार्म एनिमल्स को यहाँ पे फ़ीड कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे उन्हें फ़ीड कर रहे थे, वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहे थे बच्चों को भी। और सारे भूखे थे, उन्हें हम यहीं से फ्लोर से ही घास नोच के खिला रहे थे और ये खा रहे थे। इन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था। छोटी सी काऊ, शीप घूम रही है इधर उधर। सब हंग्री हैं, सब जो हैं वो आ रही हैं कि हमें खाना खिला दो, हमें खाना खिला दो। ये देखें, ये लामा मज़े से खाना खा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट था, इसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट, इसके जो वूल था वो इतना सॉफ्ट था, मैंने कभी भी इतना सॉफ्ट वूल नहीं देखा। ये देखें, शीप से कोई वैरायटी होगी शीप की। किसी की स्किन बहुत सारी थी, कुछ कुछ इन्होंने शेव किया हुआ था। ये कुछ डॉग्स थे किसी किस्म के, ये भी बहुत एक्टिव थे और बहुत सारे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। बहुत ज़्यादा फार्म एनिमल्स थे इनके पास। काफ़ी सारों को तो फर्स्ट टाइम ही देखा। फिर बच्चों के लिए एक हार्वेस्ट ट्रक बनाया हुआ था, जिसमें से वो शॉवर हो रही थी, ट्रक रोल हो रहा था। इस पे भी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी बड़ा सा एक और सिटिंग एरिया था, जंपिंग था बच्चों के लिए, जंपिंग कैसल टाइप का कुछ जंपिंग बेड था। एक बड़ी सी शिप बनाई हुई थी, उसके साथ सैंडी एरिया भी है, यहाँ पे बच्चे सैंड के साथ प्ले कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए उन्होंने ट्रैम्पलिन्स रखे हुए हैं, काफ़ी बड़े ह्यूज साइज़ के ट्रैम्पलिन्स थे ये। इस पर भी काफ़ी इंजॉय किया हमने। और की हुई स्विंग्स और स्लाइड्स, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड एरिया, और इस तरह की उनमें उन्होंने स्विंग स्लाइड्स लगाई हुई थी। बहुत बहुत जाइंट एरिया था। साथ ही एक छोटा सा वाटर एरिया था जिसमें बोटिंग्स हो रही थी। इसके साथ ही इन्होंने जो है एक और एरिया था, सिटिंग एरिया, और बच्चों के लिए मिनी ट्रैक्टर्स इन्होंने रखे हुए थे। और साथ ही इन्होंने एक बड़ा सा ट्रैक्टर रखा हुआ था जिस पे आप फ़ोटो सेशन कराएं। तो जी, ये था हमारा आयर फार्म का विज़िट। तो आपने बताना है कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।